अब तक आपने देखा कादम्बरी मेघनाबेन के बेटे से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो संदीप से प्यार करती है। धर्मराज को पता चलता है कि विराट सांघवी की मदद से हीरो के एक्सपोर्ट का ऑर्डर अविनाश चौधरी को मिल गया है। खेमी अपनी मौसी के घर से लौट आती है और हितेन को अपने घर पर देखकर उससे बुरा व्यवहार करती है। धर्मराज संतो को अपने कमरे से निकाल देते हैं। मेघनाबेन संतो को मंदिर में सोता देख लेती हैं, पर संतो अखंड ज्योति के बहाने बात संभाल लेती है। अब आगे। चलो फिर, चलो जल्दी से, जल्दी चलो जल्दी। अरे अरे अब क्या हुआ? आप भी माता जी हिस्ट्री में तो ठीक है, पर मैथ्स का पेपर खराब गया था, संभाल लेना। हाँ, अलजेब्रा में कम से कम 35 और ज्योमेट्री में 40 दिलवा देना, बाकी गुजराती और सिविक में जो मर्जी दे देना। हम बिरवा, ये माताजी से क्या बोल रही हो? आज एग्जाम का रिजल्ट है। कुकिंग क्लास होती तो वैसे ही पास हो जाती, पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मांगना पड़ता है। लाओ प्रसाद दो ना। प्रसाद भी दे दूंगी, पर पहले अच्छे से मांगो भगवान से। पहले नीचे बैठो माता के सामने, सर झुकाओ और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के जो चाहिए वो मांगो। हे माँ, बिरवा जो मांग ली उसे दे देना। ये लो प्रसाद, अच्छे नंबर आएंगे। आया। मालिक प्रसाद। मंदिर में बैठकर झूठ क्यों बोली छोकरी? कोई जो मेघना को बोला था। अपनों के लिए भूला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। लगता है तुझे भूलने की बीमारी है। तुझे पहले भी बोल चुका हूं ना मैं कि तू हमारे अपनों में से नहीं। पर कादम्बरी बेन तो आप ही की बेटी है ना, और आप नहीं चाहेंगे मालिक कि उनकी होने वाली सास को पता चले कि आपका और मेरा नाता दिखावे का है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 20 है पूरी। पूछा क्या मैंने? गिन रही हूँ ना, पढ़ी लिखी हूँ मैं। चलो अपना काम करो। और हाँ, पूरी 100 की 100 कुल्हड़ियाँ बन जानी चाहिए। ध्यान रखना, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हाथ कहाँ धो? खेमी बहना, वो अपने गंदे हाथों से हमारा माटला गंदा कर देगा, इसलिए आप उसके हाथ धुलवा दो ना।
रुको। ये लो, तुम्हारे नाना जी की दवाई के लिए। नहीं चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोगों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। तुम होते कौन हो हमारी जिम्मेदारी लेने वाले? यही तो मेरी सजा है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, पर 2 महीने तक तुम लोग को संभालना ही मेरी जिम्मेदारी है। नाना जी को 8 रुपए दिए हैं ना, उसमें से उनकी दवाई आ जाएगी। वो खाने के, ये दवाई के पैसे। हम भूखे रह जाएंगे, आदत है, पर हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चलो मेरे हाथ धुलाओ। दिखता नहीं मेरे हाथ गंदे हैं? बूढ़ी ने मेरे हाथों पर गोबर कर दिया। लाओ, मेरे नाना जी की दवाई के लिए पैसे निकालो। तुमने ही तो कहा था कि तुमने जिम्मेदारी ली है। लाओ। ए छोकरी, जाकर अपनी नचड़ी बहना को दिखा देना। नक्चड़ी होएगी तुम्हारी बहन, और तुम खुद। मेरी बहना बहुत अच्छी है, और मेरी बहनों को नक्चड़ी मत बोलो। अपने काम से काम रखो, वरना बनेवी लाल से कह दूंगी, वो तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। तुम जानते नहीं उन्होंने मेरे साथ होली खेली है। चलो अब काम पे लग जाओ। पता नहीं ये दोनों बहनें अपने आप को समझती क्या है। मुझे फोन करने का साहस कैसे किया तूने अविनाश चौधरी? मैं तुझ जैसे तुच्छ आदमी के साथ बात नहीं करना चाहता। क्या बात है कादम्बरी? जब से आई है मैं देख रही हूँ तेरा ध्यान डांस में नहीं है। बात ही ऐसी है ना प्रीति, तुम जानती हो मेरे घर पर मेरे रिश्ते की बात चल रही। तू संदीप के बारे में अपने पापा को कैसे बताएगी? मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप से। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ठीक है, लेकिन इस बारे में जल्द से जल्द अपने पापा को बता दो। मैं भी यही सोच रही थी, पर अभी उतना आसान नहीं है। मतलब ये कि प्रीति, संदीप मेरे डैड के सबसे बड़े बिजनेस राइवल का बेटा है। क्या? मामला बहुत ही सेंसिटिव हो गया है प्रीति। अविनाश चौधरी की बेटी से मैं प्यार करती हूँ, उस बात का डैड को पता चलेगा तो घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। तो क्या करेगी? सबसे पहले ये बात मुझे संदीप से करनी होगी। वो 2 दिनों में बैंगलोर से आ रहा है, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो। अरे राम, अरे नहीं बेटा नहीं। क्या लेकर आए हो? अरे रे रे, कादम्बरी के लिए एक साड़ी नहीं मिल रही। हाँ बा भाभी, संतो भाभी, भाभी आइए ना, आप भी साड़ी देख लीजिए। लगता है सब बचा कुचा माल लेके आया है ना बा? ये ले, ये उठा के चला जा और कल अच्छा वाला माल लाना। हाँ जी बहन। ओ हो, अरे मेघना, तेरा अनुष्ठान पूरा हो गया है ना? मेरा नियम है, मैं 5 कंजक को बुला के उनकी पूजा करवाती हूँ, फिर मेरा अनुष्ठान पूरा होता है। लेकिन कंजक तो 14 साल की उम्र से कम होनी चाहिए ना बा? बा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, या फिर हम कुंवारी लड़कियों को भी करवा सकते हैं पूजा? हाँ जरूर जरूर। और 2 तो अपने घर में ही है, कादम्बरी और बीरबा। और कादम्बरी की 2 सहेलियां हैं, वो श्वेता और स्वाति, बस उनको बुला लेंगे। अरे तरबेता, तेरा दिमाग कहाँ है? हम स्वाति की तो शादी हो गई है और श्वेता गई है क्या न्यूजीलैंड ऐसे तैसे, वो कैसे आएगी? ओहो बा, अब इतना क्या सोचती? हमारे घर में कुंवारी है,
संतो भाभी की दो बहनें खैमी और मोंगी, उनको बुला लेते हैं। और बची एक वो अपनी चंपा कली। हो गई 5। भाभी आप कोई ऐतराज तो नहीं ना? आपकी बहनों को बुला रहे? नहीं मेघना बहन। लो हो गया काम। मैं आती हूँ। भिनबा आप मुझे यहाँ? बहुत चर्बी चढ़ जाती है क्या तुझे उस मेघना के सामने? अपनी बहनों को तू कंजक बना के लाएगी यहाँ? माता जी का अनुष्ठान है ये, और हम लोग तुम जैसे छोटी लोगों के साथ ये करेंगे क्यों? पर भिनबा वो मेघना बहन है। अरे मेघना तो मेहमान है, कुछ भी बोल देगी और तू हाँ कर देगी। मायावंशी खानदान का घर है ये, कोई मंदिर का भंडारा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आए। उन बहनों को वो खेमी और वो गिलहरी मूंगी, गोबर के कीड़े, उनके बदन से गोबर की बू आती है, हाँ? और अक्ल तो घास चरने जाती है। ऐसे लोगों को ये कचरे को उठा के ले आएगी तू? पर भिनबा मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेघना बहन ने। चुप रह, सब समझती हूँ मैं। ये मेघना की आड़ में तू क्या खेल खेलना चाहती है? सुभद्रा की जगह लेना चाहती है ना तू? मेघना ने कहा तो नानका के कमरे में गई, मेघना ने कहा तो सुभद्रा की कुर्सी पे बैठ गई है, मेघना ने कहा तो बहनों को भी अंदर लाएगी क्या घर में? तेरी बहनों तो ठीक है, वो चंपा कली आजू बाजू घूमती रहती है मेरे हाथ जोड़े हुए, उसे बिठाऊंगी मैं वहां कंजक बना के। देख संतुड़ी, मैं नहीं जानती तू वहां जाके क्या बोलेगी, लेकिन जो भी बोलेगी मामला सुलझा दे, समझी ना? याद रखना, वो मेहमान है, 2 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। उसके बाद तो तू है, मैं हूं। सोच समझ के बोलना। जा। पता नहीं है संतुड़ी वहां जाके क्या बोलेगी। अगर इस घर का मालिक तुम्हारा पति तुम्हें छोटी जाति का नहीं समझता है तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? समझाइए ना इसको। क्या कभी आपने इसको छोटी जाति का माना? हाँ। भाभी तुम? मेघना बहन, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो ना। वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें कंजक बन के आए। हम छोटी जाति के और छोटी जाति। मोटी बहन जरा यहाँ आओ। आइए ना, देखिए तो ये क्या कह रही है। कह रही है कि ये छोटी जाति की है इसलिए इसकी बहनें कंजक नहीं बन सकती। समझाइए ना इसको। अगर इस घर का मालिक तुम्हारा पति तुम्हें छोटी जाति का नहीं समझता है तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? समझाइए ना इसको। क्या कभी आपने इसको छोटी जाति का माना? हाँ हाँ, मतलब नहीं कभी नहीं माना इसे हमने छोटी जाति का। उस दिन कितने प्यार से तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लेके आई थी। हाँ हाँ, घी भी डाला था बहुत सारा। वही तो, देखा सब कितना प्यार करते हैं।
कभी ये लोग तुम्हें इस बात का एहसास होने देते हैं? नहीं ना? तो मोटी बहन, मैंने बहुत समझा लिया, अभी आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेघना ठीक कह रही है, जाति बड़ी नहीं होती बेटा, रिश्ता बड़ा होता है ना? अरे ऐसे क्या कर रही हो बेटा, बुलाओ ना अपनी बहनों को, खेमी, मूंगी, है ना, सबको बुलाओ। गाड़ी भिजवा दो? हाँ मोटी बहन, गाड़ी भिजवा दीजिए ना, बहुत गर्मी है बाहर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गाड़ी भेज दूंगी ना। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे संबंधी मिले। संतू भाभी, गाड़ी कौन सी भेजनी है सिलेक्ट करेंगी आप? हाँ हाँ, देख लीजिए। आई जाइए ना भाभी। आइए चल। खीमी बेना, बनीवी लाल के यहाँ से संतू बेना का संदेश आया है। हमें कंचक बनकर बनीवी लाल के यहाँ जाना है। और नाना जी, खीमी बेना आप लोगों को भी बुलाया है। मैं तो नई वाली चनिया चोली पहनूंगी और उसके साथ लाल रिबन। बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा नहीं सकूंगा। तुम लोग जरा अच्छे कपड़े पहन के जाना, वहां उनके मेहमान आए हुए होंगे। नहीं नाना जी, मैं नहीं जाऊंगी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे ये है ना, सब कुछ संभालेगा। और वैसे भी दंड है, उसको ही तो भुगतना है। मैं इसे बोल कर आती। सुनो, आज रात 8 बजे तुम्हें नाना जी को दवाई देनी है। क्यों? कहाँ जा रही है? बनीवी लाल ने हमें बुलाया है। चलो अब काम करो, और अगर कुछ समझ ना आया हो 12 बताऊं? नाना जी, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, हाँ एक बात याद रखना, खाली हाथ मत जाना। रास्ते में बाजार पड़ेगा, वहाँ से हम थोड़े से केले लेते हुए जाएंगे। केले मत लेना, वो तुम्हारे मालिक को केले से एलर्जी है। क्या है? एलर्जी है, सर्दी हो जाती है उन्हें केले से। खेमी तू सेब ले जाना बेटे। सेब तो बहुत महंगे होते हैं खेमी बेना, और जितने पैसे हमारे पास है उतने से तो इतने सारे केले आ जाएंगे, लेकिन सेब तो सिर्फ 2 ही आएंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। ये लो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ये भी मेरी सजा का हिस्सा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस घर को और घर वालों को संभालना मेरी ही जिम्मेदारी है। खेमी बेना, ये लो, इसने पैसे तो हमारी कुल्हड़ी बेच के कमाए है ना, और वैसे भी ये दंड काटने आया है तो दंड भुगते ना। चलो खेमी बेना। आने दो। अगर सबके सामने उस संतुड़ी और उसकी बहनों की महापूजा नहीं की ना, तो मेरा नाम भी तारुलता माहियावंशी नहीं। ले, तू इधर है? जल्दी जल्दी तैयार हो जा, कंजक बनना है ना तुझे? नहीं बेनबा, मुझे नहीं बनना है कंजक। अभी आप खाना खिलाएंगी और बाद में मार मार के सब निकालेंगी। मुझे ना आपके हाथों की मार नहीं खानी है। बहुत होशियार और समझदार हो गई रे चंपू तू तो, है? देख, मार तो तुझे पड़ेगी, लेकिन अभी अगर तैयार नहीं हुई ना
तो अभी बहुत मारूंगी तुझे मैं। तो इससे अच्छा है पहले खाना खा, बाद में मार खा, हैं? चल तैयार हो जल्दी। जाना जल्दी। कंचकी बनेगी ये भिकारन चंपाकली, और वो संतुड़ी की दो दो बहनें। कचरा पट्टी समझ क्या रखा है हम लोगों को। आने दो। अगर सबके सामने उस संतुड़ी और उसकी बहनों की महापूजा नहीं की ना, तो मेरा नाम भी तरुलता महियावंशी नहीं। हिमी बहना, ये हितेन भाई को देना। मैंने पची फोन करो। ये छोकरी, डब्बा वहां नहीं जाएगा जब तक हितेन अपनी दंड की अवधि पूरी नहीं कर लेता। इस घर से उसके लिए कुछ नहीं जाएगा, समझी गई ना? पर मालिक, आप ही ने कहा था कि जो मेरा परिवार खाएगा वही हितेन भाई खाएंगे। तो आज मेरे परिवार ने प्रसाद खाया है, तो हितेन भाई भी